जाने माने मशहूर शायर, कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। उसका रीज़न था बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दिया हुआ उनका बयान। बिहार में लोग आरजेडी से, कांग्रेस से लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आप एआईएमआईएम को, जो उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था, उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, उनको गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे। जब 2% वाले सहनी को और किस किस को ले सकते हैं तो 18% वाले मुसलमान को क्यों नहीं ले सकते। बहरहाल, तो जिस तरह और सवाल कर रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी से भी सवाल किया गया। इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी जो आप गठबंधन में आना चाहते हैं, आप उनको गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने घसा पिटा पुराना जवाब कि क्या वो बीजेपी के अघोषित गठबंधन से बाहर आ चुके हैं, मतलब गैर एलानिया तौर पर जो बीजेपी से उनका इत्तेहाद है उससे बाहर आ सकते हैं। यानी कि उन्होंने अभी भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम ही ना सर, वैसे का बार बार बयान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में इंडिया अलायंस से, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एनडीए नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। वो तो गए थे आप। धन्यवाद। क्या वजह है कि उनको शामिल नहीं किया जाता। धन्यवाद, मैंने जवाब दे दिया। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर आया, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं और चाहने वाले नहीं भी हैं लेकिन इंसाफ को पसंद करते हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां की। आइए उनमें से कुछ सुनाते हैं। ट्विटर, जो अभी एक्स हो गया है, तो ट्विटर पर असदुद्दीन ओवैसी के शुभचिंतकों ने, समर्थकों ने इमरान प्रतापगढ़ी को उन्हीं की भाषा में यानी शायराना अंदाज में जवाबात भी दिए हैं। उसमें से कुछ सुनिए। जावेद अख्तर खान, ये भी एक्स पर एक्टिव हैं। इन्होंने लिखा है, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। सामने वाले यानी असदुद्दीन ओवैसी को हल्का समझ के अपने आप को भारी समझते हैं आप, कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा, कितने मेयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं ज़िल्ले इलाही के ख़िलाफ़, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। यानी समझ में आ रहा है कि आप कितने ज़्यादा नियमों में रहने वाले हैं। और ज़िल्ले इलाही मतलब जो आपकी आला कमान है, हाई कमान है, होना तो चाहिए था कि आप पहले ही उनसे सवाल करते असदुद्दीन ओवैसी को, मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम नेतृत्व को गठबंधन में शामिल किया जाए। अब तक नहीं किया गया था, तो सवाल पर आपको जवाब देना चाहिए था कि हम आला कमान से बात करेंगे और जो भी जवाब होगा वो आपको दे देंगे। तो वो ना करके उन्होंने वही पुरानी चाल चल दी। तो उसी को कहा कि उफ तलक तो करते नहीं हैं, दरबारी हैं। जो 10 दरबार में लोग बैठे रहते हैं और जय जयकार करते रहते हैं अपने साहब की, ऐसे ही आप कर रहे हैं। दूसरे, ये सलमान खान HYC मशहूर नाम है और लोग अच्छे से जानते हैं इनको, ये समाज सेवी हैं। इन्होंने भी वही शायराना अंदाज अपनाया है और इमरान प्रतापगढ़ी को जवाब दिया है। लिखते हैं, ज़माना उसे दरबार का दलाल समझता है। यानी बस है कि हाँ में हाँ मिलाना है आपको अपने आला कमान की, हाई कमान की। ज़माना उसे दरबार का दलाल समझता है, वो झंडू शायर जो ख़ुद को इकबाल समझता है। मतलब उनकी शायरी पर भी प्रहार करने की इस तरह से कोशिश हुई। शाहनवाज अंसारी, ये बहुत चर्चित चेहरा है और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्कर हैं। लिखते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी पिछले 15 सालों तक मुसलमानों को मदरसा, यूनिवर्सिटी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला, क्राउड फंडिंग किया। अब भी इसकी तमाम पोस्ट्स और बयानियाँ मौजूद है, यानी जितनी पोस्टें की थी। मामला क्या था इसके पीछे कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक कॉलेज बनाने की प्रस्तावना रखी थी, लोगों से चंदा भी किया था, लेकिन अब वो कॉलेज है कहाँ उसका कोई अता पता है नहीं। और एक बात कह रहा हूँ, हमारे अजीम भाई भी यहाँ पर है, एक कॉलेज बना रहे हैं। तालीम का काम बहुत अहम है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इन सब का तोड़ जो है वो तालीम है। अगर हम तालीम को आगे बढ़ा दें तो सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। हम आपकी इस कॉलेज के सिलसिले में मदद करेंगे। ये हमारे दोस्त अजीम भाई भी हैं। अजीम भाई भी हमारे बहुत, और हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे
इमरान भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के जो ये एक नेक काम करने जा रहे हैं कॉलेज की तामीर, हम जरूर इसमें इनका साथ देंगे। दोहा वाले सारे हम साथ देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे बड़ों का। ये सच है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज और उसका जवाब सिर्फ ये है कि हम कोई पढ़ें। बात इन्होंने याद दिलाई। आगे लिखा कि मुरादाबाद से इलेक्शन लड़ा, अवाम जमानत जब्त कर दी, कभी ओवैसी भाइयों के लिए स्टेज से कसीदा पढ़ा करता था। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी पहले जब राजनीति में नहीं आए थे उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को सराहते भी थे। अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए भी उन्होंने एक मशहूर नज़्म मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी कहा था कि फरिश्ते जैसा भाई मतलब जिसके सर पर है, और कहा था कि एक वो 4 मिसरे पढ़े थे तलाक के बिल पर जब बोले तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये पढ़ा करते थे, लेकिन जब राजनीति में आए तो चश्मा लग गया इनको। बहरहाल फिर उसके बाद एक और वीडियो उसी में वायरल हुआ। इन्होंने कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने कि मैं उनके बारे में मैंने कसीदा तो पढ़ा है, 4 मिसरे पढ़े हैं, लेकिन हराम है कि मैंने उनकी चाय पी हो। मतलब कहा कि ये हराम हो जाएगा कि मैंने चाय तक नहीं पी असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो इमरान प्रतापगढ़ी जिसने उनकी तारीफ में नज्म पढ़ी और हराम है कभी मैंने उनकी चाय भी पी हो, चाय भी नहीं पी है मैंने। अब सोशल मीडिया है और लोग जागरूक हैं उस पर। फौरन असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठे हुए उस वक्त की इमरान प्रतापगढ़ी की फ़ोटो, जब उनको कोई जानता तक नहीं था, पहचानता तक नहीं था, दुबले पतले दिखते थे, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी से गुर सीखते थे। और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ चाय नहीं, आप देख सकते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स भी खिला रहे हैं उनको। लोगों ने कहा भी है कि पता नहीं ये चाय थी या मटन की बिरयानी थी, क्या था, क्या खाया था, यही जानते हैं। और इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर कीचड़ उछालने की वजह से वो खुद ही घेरे में आ गए हैं, और आपने देख लिया है अब बिहार में क्या हो रहा है। जबकि आलम यह है कि राज्यसभा सांसद बनने में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। जब ये राज्यसभा सांसद बने थे तो महाराष्ट्र में इनके लिए ही वोट डाला था असदुद्दीन ओवैसी के 2 विधायकों ने। अगर वो क्रॉस वोटिंग कर देते तो शायद इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद नहीं होते, इतनी बड़ी पोस्ट मिलकर वो बोलने लायक भी नहीं बच पाते। मगर ओवैसी हैं, उनका दिल बड़ा है, मुसलमानों के प्रति उनका आप योगदान समझ सकते हैं, देश के लिए भी। उसकी वजह से ही इमरान प्रतापगढ़ी को ये दिन देखने पड़े हैं।